पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। कांटों की रोटी आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कश्मीर में हाइपरटेंशन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी मेन वजह नून चाय और कांटों की रोटी है। माहिरीन के मुताबिक ज्यादा तेल, फास्ट फूड, नमक, कम वर्जिश, जहनी दबाव और तंबाकू नोशी नौजवानों को भी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार बना रही है। जीएमसी श्रीनगर के डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान ने कहा है कि तकरीबन हर तीसरा या चौथा शख्स अगर हमारे हॉस्पिटल आता है तो वो हाइपरटेंशन में मुब्तला होता है। इन्होंने कहा है कि कश्मीरियों की पसंदीदा नून चाय और कांदों की रोटी इस चीज का सबसे बड़ा कॉज है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बेकरी की मैं बात करूँ या नून चाय की मैं बात करूँ तो उसमें काफी ज्यादा नमक होता है, जिसकी वजह से कि बीमारी आम होती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो डॉक्टर साहब हैं उनका कहना है कि जो कश्मीरी लोग ट्रेडिशनल जो नून चाय हम पीते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग भी पिया करते थे, हम भी पी रहे हैं। एंड उसके अलावा जो रोटी हम सुबह तंदूरी रोटी खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हाइपरटेंशन जैसी बीमारी का शिकार इंसान हो जाता है, क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। या बेकरी की अगर हम बात करेंगे तो उससे भी जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है लोगों के अंदर। देखिए, इससे पहले भी अगर हम बात करें कश्मीर में क्या चल रहा है, कि इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे सर्दी वो रमज़ान के महीने में वाटरमेलन पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद अंडों पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था कि एक अंडों से जो है कैंसर होता है। उसके बाद राइस पे बहुत बड़े ऐसे सारे वीडियोस वायरल हो गए कि उसमें भी मिलावट है। तो अगर हम देखेंगे, मैं डॉक्टर साहब से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, अगर ये सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हमें नहीं खानी चाहिए, तो मार्केट में आप किस प्रोडक्ट की, किस चीज़ की आप गारंटी देते हो कि वो हमारे लिए सेफ़ हैं? या तो आपको हमें इन चीज़ों का ऑल्टरनेटिव भी बताना चाहिए। खैर, मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो हैं उनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, उनको हमसे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होती है, क्योंकि जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, वो डॉक्टर के पास ही जाते हैं। डॉक्टर के पास सारा डाटा होता है कि कितने लोग किस बीमारी के शिकार हैं, या सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टरों के पास रिकॉर्ड रहती हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ सिर्फ खाने पीने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे लाइफस्टाइल में भी है। कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफस्टाइल है वो भी सही नहीं है, जिस वजह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनसे हमारी जो बॉडी है वो ख़राब हो जाती है। हमारी बॉडी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। देखिए, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो भी पहले पहले नून चाय पिया करते थे, एंड तंदूरी रोटी भी खाया करते थे, और वो आजकल जितना हम खाते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा खाया करते थे। बट वो साथ साथ में एक्टिविटी करते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, एंड जो है दिन भर काम करते थे, खेतों में पसीना बहाते थे। तो उस वजह से जो है उनकी बॉडी फिट रहती थी, उनका जो इम्यून सिस्टम था वो स्ट्रॉन्ग रहता था, जिस वजह से उनको ये सारी चीज़ें उनकी बॉडी को अच्छे से सपोर्ट करती थी। यानी कि उनकी जो इम्यूनिटी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो इन सब चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती थी। बट यहाँ पे क्या है कि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है। हम बहुत कम काम करते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको हम बहुत ही ज़्यादा मकदार में खाते खाते हैं। यानी कि हम ओवर ईटिंग करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स हो, या चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो। कोई भी चीज़ को हम एक्सेस में कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से हमारी जो बॉडी है वो अंदर से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, फिर वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि चलो, ये चीज़ तो ठीक है कि हमें इन चीज़ों को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत है, हमें हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है, या कोई हाइपोटेंशन जैसी प्रॉब्लम है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम है, या और भी, या कोई आपको डायबिटीज़ के आप शिकार हैं, तो आपने चीज़ों को कम करना है। जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है वो आपने कम करनी है, तभी आप अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। बट अगर हम बात करेंगे मार्केट की, तो मार्केट में मेरे ख्याल से आज आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिस पे कोई गारंटी देगा कि ये बॉडी के लिए सेफ है, ये बॉडी के लिए सही है। चाहे आप घर की रोटी की बात करेंगे, घर की रोटी भी उसी आटे से बनती है जो हम मार्केट से खरीदते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट में वो कहाँ से आया, कैसे बना, उसकी पैकेज, उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं,
एंड इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो घर में हमारी सब्ज़ी थी जो हम घर में बनाते थे, आजकल आपको भी पता है कि हम ज़्यादा उस पर भी जो केमिकल्स हैं वो स्प्रे करते हैं, तो जिस वजह से वो भी अब उतना सेफ नहीं है जितना पहले था। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो बहुत कम हो गई हैं एंड ऑर्गेनिक चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा केमिकल डाला जाता है। तो बेहतर क्या है कि हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो इन सब चीज़ों को बियर कर पाए, इन सब चीज़ों के साथ टैकल कर पाए। जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी के ऊपर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो। होप कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी थोड़े बहुत अवेयर हो जाए। थैंक यू।